सो व्हाट शुड वी डिस्कस टुडे? आज क्या डिस्कस कर सकते हैं? किसी ने लिखा है वीनस इन पाइसेस। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, दैट वीनस आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठेगा ना, वो आपके इमोशनल स्टेट को बताने की कोशिश करेगा कि आपकी इमोशनल स्टेट कैसी है। जैसी आपकी इमोशनल स्टेट होगी ना, उसी तरीके से आप लोगों के साथ बात कर पाएंगे, उसी तरीके से आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन हो पाएगा। आप देखिए, शुक्र अगर कुंडली में अच्छा नहीं होता ना, तो ऐसा इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है सही तरीके से। शुक्र को आर्ट के साथ क्यों जोड़ा गया है? शुक्र पैशन है, शुक्र जो है वो दिखाने का तरीका है, बट शुक्र इमोशन नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिटवीन मून एंड वीनस। People try to what people basically try to do is they try to associate Venus with all the art abilities and the activities, but it's not the complete truth. ये complete true नहीं है। शुक्र जो है वो आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन को बताता है, और चंद्रमा है वो है इंटरनल कला, जो कला आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आपने ना एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, आई डोंट नो आपने ये सुना है या नहीं सुना है, बट ना ऑस्कर्स के अंदर या कोई तो अवार्ड फंक्शन के अंदर किसी एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बोला था, जिसके लिए एक बहुत बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उन सभी लोगों को, कि द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट क्रिएटिव। और मुझे ये सेंटेंस बहुत पसंद है, ये सेंटेंस मेरे दिल के बड़े ही करीब है। द द मोस्ट पर्सन इज द मोस्ट क्रिएटिव। सबसे ज़्यादा क्रिएटिव वही चीज़ होती है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है। जब आप देखो कि आप किसी पर्सनल मोटिव के लिए काम करते हो ना, तो आप देखोगे कि आप जी-जान लगाकर काम करते हो, जान जोख कर उसके अंदर काम करते हो हमेशा। बिकॉज़ वो आपके वहाँ पर आपका पर्सनल रीज़न जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए आप देखेंगे ना कि आपने देखा कि किसी ने बोल दिया कि किसी ने किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दी। अगर वो किसी को गलत प्रूव करने के लिए अब काम करेगा ना, तो वो और डबल मेहनत करेगा। वो अपने आप को उतना देखेगा नहीं, क्योंकि उसका पर्सनल रीज़न है वहाँ पर। इसीलिए आप देखिए कि बिज़नेसेस के अंदर इंसान हमेशा ज़्यादा पैसा कमाता है, बिकॉज़ पर्सनल रीज़न। बिज़नेस किसका होता है? तो खुद का होता है बिज़नेस, राइट? आपकी खुद की चेतना होती है उस बिज़नेस के अंदर। तो इंसान जो होता है बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा चित्त डालता है। सो द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। और द मोस्ट पर्सनल कहाँ से आया ये शब्द? ये शब्द जो है चंद्रमा से आया है। बट इसको आप एक्सप्रेस किस तरीके से करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस ऑल दीज़ थिंग्स इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द वीनस, कि आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर कुंडली के अंदर वीनस आप देखो कि 8 के अंदर आकर बैठा हुआ है, यानी कि स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठा है, पाइसेस के अंदर आकर बैठा हुआ है, या फिर आप देखेंगे कैंसर के अंदर आकर बैठा हुआ है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ पोज़ीशन पर्सन हैज़ टू बी एक्सटेंसिवली इमोशनल। अब अगर ये इंसान इमोशनल नहीं है ना, नहीं चलेगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा बोल देता हूँ कि यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, स्पेशली वीनस इन स्कॉर्पियो एंड वीनस इन कैंसर। वीनस इन पाइसेस को फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है कहीं न कहीं, बट वीनस इन कैंसर एंड वीनस इन स्कॉर्पियो, आस्क दीज़ पीपल देयर लाइफ। इनको आप इनका लाइफ पूछ कर देखिए। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आएँगे, किसी भी फ्रेंडशिप के अंदर भी आएँगे ना, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंस हो जाते हैं इनके रिलेशनशिप। यानी कि अगर सामने वाला इनको 10 बोल रहा है, तो ये महसूस 100 करेंगे और सामने वाले को 100 देने की कोशिश भी करेंगे। और ये इनके साथ जीवन भर चलते ही रहता है, कंटीन्यूअस बेसिस के ऊपर। तो आप देखो, रिलेशनशिप को देखने का ज़रिया कैसा है? रिलेशनशिप को देखने का जो ज़रिया है, या एक्सप्रेशन को जो देखने का ज़रिया है, वो पानी की तरह बह रहा है। आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, वो आपका वीनस बताएगा। आप क्या महसूस करेंगे, क्या आप आर्ट को डेवलप करेंगे, वो चंद्रमा है। इसीलिए फेम का जो रियल कारक है वो चंद्रमा है, क्योंकि वो आपको इंटरनली बताएगा। आप कितना ही अच्छा एक्सप्रेस कर लो शुक्र के साथ, बट अगर चंद्रमा अच्छा नहीं बैठा कुंडली के अंदर, तो आप उन चीज़ों को डेवलप ही नहीं कर पाओगे जो आपके अंदर से आ रही हैं। तो अंदरूनी चीज़ें जो डेवलप होती है ना, वो कहीं न कहीं आप देखेंगे वो चंद्रमा से होती है, बट उसका एक्सप्रेशन जो होता है बाहर आने के बाद, किस तरीके से आप लोगों के साथ बात करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे शुक्र से आती हैं। इसीलिए आप देखेंगे, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, शुक्र अगर किसी का लगन का बैठा हो और वाटर साइन का बैठा हो, शुक्र किसी का लगन का बैठा हो और अगर वाटर साइन का बैठा हो, तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को कह देता हूँ कि आपको ओवर शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, ऑलवेज़ ट्राई टू मैरी अ पर्सन हू डज़न्ट हैव वीनस इन द वाटर साइन। अगर आपका शुक्र लगन के अंदर वाटर साइन के अंदर बैठा है, तो किसी एक ऐसे इंसान से आप ज़रूर शादी करिएगा, जिसका शुक्र वाटर साइन के अंदर ना बैठा हो। क्योंकि पार्टनर भी इतना इमोशन और लगन के ऊपर प्रभाव है, तो आपके सामने वाला पार्टनर वैसा नहीं चाहिए आपको। सामने वाला पार्टनर आपको, क्योंकि शुक्र की अलग से मैचिंग होती है। क्योंकि शुक्र से अलग से मैचिंग होती है। आप जैसे कुंडली मिलान करते हो ना, उसी तरीके से शुक्र का भी आपको मिलान करना चाहिए हमेशा। अगर आप शुक्र मिलान करके करोगे ना, तो चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसीलिए आप देखेंगे शुक्र बहुत ईज़िली खराब हो जाता है।
शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही ईज़िली खराब हो जाता है, इसीलिए आप देखेंगे मोस्टली रिलेशनशिप्स काम नहीं करते। आपको ना ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते खोल कर के यार देखो ये कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ आपको कुछ बातों को देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखो 90% ऑफ द रिलेशनशिप्स दे फेल इन लाइफ। एट लीस्ट अ पर्सन हैज़ वन रिलेशनशिप व्हिच एब्सोल्यूटली फेल्स, फेल्स एंड फेल्स एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू सी इन द चार्ट आल्सो राइट? शुक्र जो है ना वो हमेशा कौन-सा कुंडली के अंदर शुक्र भला? शुक्र वो शुक्र भला जो अकेला बैठा हो। शुक्र वो वाला भला जो अकेला बैठा हो, मैं हमेशा बोलता हूँ। शुक्र की किसी के साथ जमती नहीं, शुक्राचार्य की किसी के साथ जमती नहीं। शुक्राचार्य ने जीवन भर जो भी काम किया, जो भी कर्म किया, अपने बलबूते पर करने की कोशिश की, अपने आप के साथ करने की कोशिश की। किसी और पर उन्होंने कभी थोप नहीं जमाया, कभी किसी और के ऊपर डिपेंडेबिलिटी उन्होंने क्रिएट ही नहीं की। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। तो शुक्र अगर कुंडली के अंदर आपके कहीं पर भी बैठा है और अगर अकेला बैठा है, भले ही नीच का बैठा हो, भले ही आपकी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हो शुक्र, बट अगर शुक्र अकेला बैठा है ना, तो मान लो ये खुश है। शुक्र को एकांत पसंद है, इसीलिए शुक्र पाइसेस के अंदर जाकर उच्च के होते हैं क्योंकि पाइसेस एकांत की राशि है। पाइसेस साथ में रहने की राशि है, पाइसेस जो है वो अकेले में अपने आप के साथ रहने की राशि है वो, जहाँ पर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो। शुक्र को वो ज़ोन बहुत पसंद आता है। राइट? क्योंकि शुक्र जो है ना, वो क्या है कि दुनिया भर में घूम चुका है, उसने देखा है कि असली प्यार मुझे कहाँ पर मिला? असली प्यार मुझे जाकर मिला भगवान के दरबार पर या फिर स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाकर मिला, जहाँ पर या फिर देने में मुझे असली प्यार मिला। ये 3 ही 4 ही चीज़ों के अंदर शुक्र जो है वो कंप्लीट सही तरीके से काम करता है। बट यही शुक्र किसी का स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ जाए, सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द पर्सन स्कॉर्पियो या फिर 8th हाउस दोनों के अंदर आप देखेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द पर्सन इज वेरी, वेरी हाई एंड अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट टेक दिस इंटेंसिटी, इट इज एज सिंपल एज दिस। एक नॉर्मल इंसान उस इंटेंसिटी को नहीं ले सकता। शुक्र किसी का एरीज के अंदर बैठा हुआ है और शुक्र किसी का स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे लोगों की आप शादी करवा कर देख लीजिए। क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे? पर्सन दीज़ 2 पीपल वोंट बी एबल टू स्टे टुगेदर। लॉन्ग टाइम के अंदर कुंडली के अंदर बृहस्पति अगर साथ में योग बना रहा है तो बात अलग है। नवम मालिक योग बना रहा है तो बात अलग है। सिर्फ शुक्र के बेसिस पर अगर आप कुंडली मिलान करोगे इनकी नहीं जमने वाली है। क्योंकि शुक्र जिसका एरीज़ के अंदर बैठा हुआ है वो अपने आप के ऊपर फ़ोकस्ड है, कि मैं किस तरीके से अपने आप को सँवारूँ, किस तरीके से अपने आप को सजाऊँ। शुक्र लगन वाला 10 बार अपने आप को देखेगा ना काँच के अंदर, 10 बार अपने आप को काँच के अंदर देखेगा, बाल को सही करेगा, थोड़ी-सी बॉडी बनी नहीं कि इट इज़ शुक्र एरीज़ के अंदर बैठा है, पर्सनैलिटी के अंदर शुक्र आकर बैठा है। बट यही अगर स्कॉर्पियो के अंदर किसी का शुक्र आकर बैठ जाए, तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि किस तरीके से मैं सामने वाले को खुश करूँ, किस तरीके से मैं दूँ, किस तरीके से मैं अपने डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट इमोशंस को एक्सपीरियंस करूँ। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र आपको स्कॉर्पियो के अंदर, कैंसर के अंदर वल्नरेबल बनाता है। शुक्र आपको स्कॉर्पियो के अंदर या फिर आपको कैंसर के अंदर बहुत वल्नरेबल आप हमेशा ओवर शेयर करोगे लोगों के साथ। आप सोच के आओगे मन के अंदर कि यार मैं आज मेरे दोस्त के साथ एक ही बात शेयर करूँगा। बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी दैट यू विल शेयर एवरीथिंग जो आपको नहीं शेयर करना चाहिए वो भी आप कहीं न कहीं शेयर कर दोगे। इमोशन जो होता है वो पाइल अप होते जाता है समय के साथ। शुक्र अगर स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठा हो तो। मतलब क्या हो रहा है स्कॉर्पियो है कि शरीर से जो चीज़ें आपको बाहर निकालनी चाहिए वो चीज़ें आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। वो चीज़ें आप पाइल अप करते जा रहे हो कंटीन्यूअस बेसिस के ऊपर। नाउ दिस इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ वीनस बिकॉज़ इट इज़ द वे ऑफ योर एक्सप्रेशन। अभी शुक्र जो है, वो स्कॉर्पियो का कहाँ पर अच्छा काम करता है? शुक्र स्कॉर्पियो का यू विल ऑलवेज़ सी दे दे विल बी वेरी, वेरी गुड विथ क्लासिकल म्यूजिक और दे विल बी वेरी, वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग द सैड सॉन्ग्स, द मीनिंग ऑफ सैड सॉन्ग्स और लिस्टनिंग टू सैड सॉन्ग्स, दे विल हैव अ लॉट ऑफ प्लेजर इन लिस्टनिंग टू सैड सॉन्ग्स। क्योंकि शुक्र है, वो अपनी फीलिंग को हाइड करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पर? तो स्कॉर्पियो के अंदर। वो चुपचाप बैठा हुआ है ना कि कान के अंदर गाने लगते हैं और आप देखो शुक्र किसी का स्कॉर्पियो का बैठा हो, कान के अंदर गाने बज रहे होंगे और वो बाहर से हँस रहा होगा बट अंदर वो सैड सॉन्ग सुन रहा होगा और पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है। शुक्र जब भी शनि के प्रभाव में हो जाए, शुक्र जब भी आप देखेंगे शनि के प्रभाव में हो जाए, अष्टम भाव के मालिक के प्रभाव के अंदर हो जाए, इनके ईयरफ़ोन के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता होगा। दिस इज़ व्हाट हैपेंड विथ वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली क्योंकि ट्रेन के अंदर ये बंदा जो था वो डोंबिवली के अंदर रहता था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वो सीएफ के अंदर काम करते थे। उसको हमने बोलते थे कि क्या सुनता है वो पूरे दिन? आपको पता है वो पूरे दिन ना कान के अंदर सुन के भजन सुना करता था। ही यूज्ड टू लिसन टू भजना। शुक्र और बृहस्पति स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठे हुए हैं और बाहर ऐसी एक्टिंग गले के अंदर चेन पहनी हुई है बड़ी वाली, वो नहीं होती यो-यो वाली चेन, वो जो ग्लास क्या बोलते हैं यार उसको? वो डांसर लोग नहीं चेन पहनते, वो आइस ग्लास की कोई तो चेन होती है बेसिकली, वो जो कि चमकती है बहुत ज़्यादा, वैसी चेन पहनी हुई है, बाहर यो-यो, यो-यो कर रहा है और अंदर भजन सुन रहा है भाई। अंदर भजन सुन रहा है, वे ऑफ एक्सप्रेशन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़
वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी सूत्रस। यही शुक्र किसी का जो है वो कैंसर के अंदर आकर बैठा हुआ है। अब आपको पता है कि नाउ व्हाट विल प्रोवाइड दीज़ पीपल इमोशनल स्टेबिलिटी। इनको जो है ना बेसिकली छोटी-छोटी चीज़ें जो होंगी ना, वो इनको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। आप इनको दो घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला एक लिमिट तक, उसके बाद में इनको सुख उधर से नहीं आने वाला। इनको सुख उधर से आएगा जहाँ पर इनकी आत्मीयता होगी, जहाँ पर इनको जो है वो दिल से वो एक कनेक्शन जहाँ पर आकर बैठेगा। यही आप शुक्र देखो किसी का पाइसेस के अंदर आकर बैठा हुआ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल ओनली गेट हैप्पीनेस बाय गिविंग। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ कलेक्ट करके हैप्पीनेस कर लूँगा, तो ये शुक्र आपको कभी खुशी नहीं देने वाला है। ये शुक्र आपको कहीं न कहीं दुःख ही देगा। शुक्र पाइसेस के अंदर आप बोलते हैं उच्च का होता है। आप में से बहुत सारे 690 लोग इस लाइव को देख रहे हैं अभी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका शुक्र पाइसेस के अंदर बैठा होगा। आप इनको पूछिए कि ये कितने खुश हैं? त्याग जीवन के अंदर करना पड़ता है ऐसे लोगों को या फिर ऐसे लोगों को से जीवन से अंदर से चीज़ें ले ली जाती हैं इन लोगों के पास से। आप हमेशा देखेंगे शुक्र अगर पाइसेस के अंदर आकर बैठेगा, या तो परिवार ले लिया जाएगा, या तो परिवार वालों से दूर कर देगा, या तो आपको शिप पर लेकर चले जाएगा, या तो घर से दूर लेकर चले जाएगा, सम और द अदर बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी पावरफुल प्लैनेट देन। देखो समझने की कोशिश करो, ग्रह अगर उच्च का भी हो रहा है ना, तो भी उसकी उच्चता देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है? मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इसके बाद में ना आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज़ों को लेकर। किसी भी उच्च के ग्रह को देखकर खुश नहीं होना, किसी भी नीच के ग्रह को देखकर दुखी नहीं होना। इस सेंटेंस को एस्ट्रोलॉजी के पहले बुक के ऊपर लिख लीजिए। किसी भी उच्च के ग्रह को देखकर खुश नहीं होना और किसी भी नीच के ग्रह को देखकर दुखी नहीं होना। आपको मैं बताऊँ कि आपकी 1 करोड़ रुपए की सैलरी है सालाना। 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आप महीने के कमा रहे हो, ठीक है? और अगर आपको कह दिया जाए कि आपको एक ऐसे आइलैंड पर जाकर रहना है, जहाँ पर 55 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जहाँ पर आप दिन में घर से बाहर नहीं निकल सकते और आपकी सैलरी आपको बहुत अच्छी बताई गई है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो राशि है ना, वो आइलैंड है, कि एटमॉस्फियर वहाँ का नहीं बदलने वाला है और अगर ग्रह उच्च का बैठा है, तो उस एटमॉस्फियर के अंदर भी जाकर आपको कुछ ना कुछ वो दे देगा या कुछ ना कुछ बड़ा देने की चेष्टा रखेगा। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको उस ग्रह से कुछ चाहिए तो आपको उस एनवायरनमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। ये 2 से 3 लाइन के अंदर मैंने आज आपको ये पूरा का पूरा जिस्ट बता दिया है। अगर कोई ग्रह उच्च का आकर बैठा हुआ है, शुक्र अगर उच्च का कुंडली के अंदर जाकर बैठा है, एक्सॉल्टेड कंडीशन के अंदर बैठा है, तो इसका मतलब ये वो पावरफुल तो हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि पाइसेस अपने सिग्निफिकेशन छोड़ देगा। पाइसेस का काम ही देना है, पाइसेस का मतलब त्याग है। तो शुक्र अगर आपको कुछ देगा, तो वो त्याग के बाद ही आपको कुछ ना कुछ देगा। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दिस। शुक्र अगर किसी का स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको अगर जीवन के अंदर शुक्र की चीज़ें मिलेंगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही मिलेंगी। जीवन के अंदर से कोई ना कोई जा ही जाएगा। शुक्र जब भी आपका कैंसर के अंदर जाकर अगर किसी भी प्रकार से कैंसर के अंदर जाकर बैठेगा, तो क्या करेगा आपको? वो कहीं न कहीं घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत देगा, उसके बाद में ही आपको वो कुछ ना कुछ देगा क्योंकि शुक्र का स्वभाव ही त्याग है। शुक्र का स्वभाव ही त्याग है। शुक्र का स्वभाव क्यों त्याग है? क्योंकि वो अपने आप से 6 और 8 का रिलेशनशिप बनाता है। 2 ही ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने आप को कहीं न कहीं कुर्बान करके लोगों के लिए काम कर सकते हैं। एक है शुक्र, दूसरा है मंगल। एक है शुक्र, दूसरा है मंगल। आप देखिए शुक्र जो है अपने आप से शुक्र की पहली राशि हो गई टॉरस और शुक्र देवता की दूसरी हो गई आपकी लिब्रा। अब आप देखोगे कि परिवार जब इंसान का बनता है, राइट? परिवार बनता है, पहले इंसान क्या जब से पहले इंसान पैदा होता है तो लगन के अंदर वो पैदा हो गया, दूसरे भाव के अंदर उसको अपना परिवार मिला, उसके बाद में सारे भाव क्रॉस करके उसको कौन मिलती है? उसकी स्पाउस मिलता है, उसकी स्पाउस मिलती है। जैसे ही स्पाउस मिलता है या स्पाउस मिलती है, कौन छूटता है सबसे पहले? सबसे पहले परिवार छूटता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको लग रहा होगा कि लोग नहीं बोलते शादी के बाद परिवार के अंदर टाइम नहीं देता, भाई वो नहीं दे सकता टाइम, ये दुनिया की रीत है। इसीलिए बाहर के देश के अंदर उन्होंने पहले ही सर्कल बना के रखा है कि शादी के बाद आप साथ में नहीं रहते पेरेंट्स के। परिवार या तो छूटता है, अपने इंडिया के अंदर चीज़ों को बाँध के रखते हैं, बचा कर रखते हैं। बट आप देखो क्या छूटता है? परिवार तो इन जनरल है, छूटना ही छूटना है, राइट? इसी तरीके से जीवन के अंदर चीज़ें काम करती हैं। कि कुछ आता है तो कुछ जाता है, ये सबसे बड़ा सूत्र ही शुक्र का है। जैसे गीता के अंदर कितनी खूबसूरत बात लिखी है नहीं कि द ओनली थिंग, द ओनली प्रॉमिस टुमारो इज़ अ होप, इट इज़ नॉट अ प्रॉमिस। सबसे पहली बात, ये एक बहुत ही एक अमेजिंग लेडी थी जो हमें कॉन्स्टेंटिना नाम था, ग्रीस से थी। उन्होंने जो पोलैंड में हमें मिली थी, वन ऑफ द बेस्ट डेज़ ऑफ माय लाइफ, उन्होंने ये बात कही थी कि टुमारो इज़ अ होप एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉमिस ऑलवेज़। अगर कोई आपसे आकर बोले ना कि मैं वादा करता हूँ, तो दिमाग के अंदर इस बात को गाँठ बाँध लीजिएगा कि वादे जैसा कुछ एक्ज़िस्ट नहीं करता। दुनिया रोज़ बदल सकती है, कल कुछ भी हो सकता है, कल का किसी ने नहीं देखा।
सो शुक्र उसी के बारे में बात करता है, कांस्टेंट चेंज के बारे में बात करता है। इसीलिए शुक्र जब अष्टम भाव के अंदर आकर बैठता है, तो वो उतनी ताकत रखता है कि आपको जनरेशनल कर्सेस से वो बाहर निकाल सकता है। एक ही ग्रह है जो आपको जनरेशनल बृहस्पति यहाँ पर ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक ही ग्रह है जो लीनिएज को तोड़ता है बेसिकली, कंप्लीट तरीके से इट ब्रेक्स डाउन द लीनिएज। वही ग्रह आपको बाहर निकाल सकता है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से। राइट? इसलिए देखेंगे ना शुक्र अष्टम भाव का, शुक्र स्कॉर्पियो का बोलते हैं कि मर के ज़िंदा होने वाले लोग। इसको कितने अच्छे देखिए कुछ ऑथर्स जो है ना एस्ट्रोलॉजी के, वो बहुत छोटे कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल जाते हैं। रीड इन बिटवीन द लाइन करने की जो टेक्निक है ना, वो आपको सिखा जाते हैं कहीं न कहीं। कुछ लोग होते हैं बहुत कम बोलते हैं वो, बट वो जब भी ऐसी कोई एक बात बोल देंगे, बहुत लोग आप देखेंगे कि वो कुछ ऐसी बात बोल देंगे मुँह से जो आपका जीवन परिवर्तित कर देगी। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो शुक्र क्या करता है बेसिकली अष्टम भाव के अंदर आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिलाएगा आपके रिलेशनशिप के थ्रू आपके नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप ऑल द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट इज द रीजन सेवेंथ हाउस इज नॉट जस्ट ऑफ योर मैरिज सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो द हाउस वेयर हाउ पीपल परसीव यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स अभी देखिए शुक्र किसी का अगर कैप्रिकॉन के अंदर बैठा हुआ है ठीक है शुक्र अगर किसी का कैप्रिकॉन के अंदर बैठा हुआ है, अब मैं ना आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग सूत्र शेयर करता हूँ। ये सूत्र सुनने में ना आपको मज़ा आएगा कि किताब किस तरीके से कहती है और आप किस तरीके से पर्सीव करते हो। तो शुक्र अगर किसी का दशम भाव के अंदर बैठा है, कैप्रिकॉन नहीं दशम भाव को पकड़ेंगे यहाँ पर बट कैप्रिकॉन को भी यहाँ पर आप 30% सिग्निफिकेशन के अंदर ले सकते हो। तो लाल किताब के अंदर सूत्र बेसिकली ये है कि ऐसा इंसान जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए ऐसा इंसान जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके कहाँ पर होंगे जब वो अपनी मीटिंग से जब वो अपनी बेसिकली अपने ऑफिस के काम से या फिर अपने कार्यस्थल से दूर जाएगा, जब वो समुद्र को क्रॉस करेगा, जब वो माउंटेन्स को क्रॉस करेगा, जब वो इन सभी चीज़ों को क्रॉस करेगा, तब जाकर उसको कहीं न कहीं कोई न कोई साथी मिलेगा, जहाँ पर जाकर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल होने का पूरा-पूरा चांस बनता है, राइट? अब ये बात कही गई है ना, ये बात के अंदर बहुत सेंस है, मेरी बात मानिएगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या बोलेंगे, शुक्र दशम के अंदर मेरा बैठा हुआ है, मैंने कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पॉइंट ऑफ दीज़ थिंग्स कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और आप बहुत केसेज़ में इसको सत्य भी पाएँगे। अब अगर शुक्र दशम भाव के अंदर आकर बैठ गया, तो ये बेसिकली ना शुक्र हल्का-सा ढीला पड़ जाता है। ढीला क्यों पड़ जाता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुक्र चौथे भाव के अंदर दिग्बल के अंदर आकर बैठता है। दिग्बल यानी कि अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर आकर बैठता है। तो शुक्र अगर दशम भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, तो शुक्र अपने पोर्टफोलियो से बाहर है। शुक्र का काम क्या है? घर को सजाओ, बुक्स को सजाओ, पैशन की बात करो, कंप्लीट तरीके से गाने की बात करो, संगीत की बात करो, ऊपर जाने की बात करो, देने की बात करो। शुक्र को हिसाब-किताब समझ में नहीं आता। इसीलिए आप देखेंगे आर्टिस्ट लोगों को आप पूछो कि उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, बहुत कम आपको ऐसे लोग देखने मिलेंगे, जिनको पता होगा, जो उसको बिज़नेस के तरीके से देख रहे होंगे। आर्टिस्ट लोग को कहाँ पता होता है? अब आप देखो कि शुक्र जो है वो चौथे से जब दशम भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, 10th हाउस के अंदर आकर जाता है, तो क्या होता है? बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड लव इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो लव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शुक्र दशम भाव के अंदर क्या है? सूर्य अच्छा काम करता है। सूर्य क्या बोलता है कि मेरा काम करो नहीं तो ऑफिस से बाहर निकाल दूँगा। मंगल बोलता है कि मेरा काम करो नहीं तो मारूँगा। शनि बोलता है काम नहीं करोगे तो आगे ही नहीं बढ़ने दूँगा, डिससैटिस्फैक्शन दे दूँगा। राहु क्या बोलता है कि सब काम करूँगा। एक काम दो सारा का सारा। अब यही इस जगह पर बृहस्पति को बोला तो बृहस्पति हे, हँसने वाला ग्रह है। अभी देखो बृहस्पति बेचारे क्या करेंगे ना दशम भाव के अंदर आकर बैठकर। बृहस्पति क्या बोलेंगे कि सर काम हो गया? तो बोलते हैं हाँ, नहीं हुआ तो कल दे देना। फिर वो बोलेंगे हाँ, परसों करके दे देना, हाँ, तरसों करके दे देना। क्या बात हुई, है ना? समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। यही चीज़ आप देखेंगे शुक्र आकर बैठ गया आपके दशम भाव के अंदर। तो शुक्र को तो काम तो वो प्यार ढूँढने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पर प्यार ढूँढ रहा है? वर्क प्लेस पर प्यार ढूँढ रहे हैं। वर्क प्लेस पर जहाँ पर आपको कर्म करना है, जहाँ पर आपको काम करना है। आप देखो जो ये वही लोग होते हैं शुक्र दशम भाव वाले, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने ऑफ़िस के अंदर रोमांस मत ढूँढो। ऑफ़िस बैठ जाते हैं 10 मिनट तक और ऑफ़िस के अंदर रोमांटिक बातें सोच रहे हैं। और लिटरली मैंने देखा है शुक्र उच्च का पाइसेस के अंदर बैठा हुआ है, बंदा फ़ॉरेन के अंदर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा है। तो क्या बोलता है, "सर मेरे को ना जीवन में कलेश हो चुका है मेरे। मैं देख रहा हूँ शुक्र के अंदर राहु चली।" मैंने बोला, "देखो सबसे पहले तो आप एक काम करो ना, आप अपने ऑफ़िस के अंदर ना डेट करना बंद करो। अपने ऑफ़िस के अंदर ना डेट करना सबसे पहले बंद कर दो। ऑफ़िस के अंदर जितना डेट करोगे उतनी आप प्रॉब्लम के अंदर फँसते जाओगे क्योंकि पाइसेस की राशि है वहाँ पर। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। पाइसेस की राशि है, वहाँ पर क्या करोगे डेट करके? सिंपल बात है ना, जहाँ पर डेट करना चाहिए वहाँ पर जाकर डेट करो।
शुक्र दशम भाव का जब भी आकर बैठेगा, तो लाल किताब के सूत्र बहुत अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट पर काम करते हैं। अगर ये शुक्र 7th लॉर्ड से आपकी कुंडली के अंदर जाकर कनेक्ट हो जाए, तो आपको अपने वर्क प्लेस पर ही कहीं न कहीं आपका स्पाउस मिल जाएगा, अगर शुक्र दशम भाव का बैठा हुआ है तो। 7th लॉर्ड के साथ अगर नहीं कनेक्शन बना रहा है, तो आप वहाँ पर तो आप देखो ना, आपने एक लव गुरु को जाकर फाइनेंस कंपनी के अंदर बिठा दिया, तो वो पैसा लुटाएगा ही ना, वो और क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा उधर जाने के बाद में। तो शुक्र दशम भाव का या तो पैशन बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, या तो अपने आप को बेसिकली बैक ऑफिस की जॉब से बचाइए। शुक्र 10th हाउस वाला बहुत अच्छा सेल्स का मालिक बन सकता है, इमोशन के साथ बहुत अच्छा काम कर सकता है। बट यही आप उसको बोलो नॉर्मल काम करे, वो नहीं कर पाएगा, ऑफिस के अंदर वो काम हो ही नहीं पाएगा। शुक्र क्रिएटिव ग्रह है। तो शुक्र दशम भाव वाला जब भी आपसे आकर पूछे कि सर काम नहीं चल रहा, तो बोलेंगे कि सर आप काम पर ध्यान दीजिए या फिर आप अपना खुद का धंधा शुरू करिए, क्योंकि शुक्र इंडिपेंडेंट है। शुक्र पाइसेस के अंदर जाकर क्यों उच्च का होता है? क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलती है वहाँ पर। दशम के अंदर जाकर बैठेगा, इंडिपेंडेंस चाहिएगी जो उसको मिल नहीं रही है बेसिकली। और एक्स्ट्रा मेटल शुक्र पर थोड़ा भी अगर शनि का प्रभाव है, तो मेरी बात मान लीजिएगा कि ऑफिस के अंदर जैसे रिलेशनशिप शुरू करोगे, प्रॉब्लम आएगी। और अगर वहाँ पर राहु देवता आकर बैठे हैं, तो मेरी बात मान लीजिएगा, शुक्र राहु की युति दशम भाव के अंदर। अब ये अगर अच्छे कॉम्बिनेशन के अंदर बैठा है, तो यही देखिए, शुक्र राहु दशम भाव के अंदर एक अच्छी-सी आपको एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ, ठीक है? शुक्र राहु 10th हाउस के अंदर, इंसान ने यूनिवर्सिटी खत्म की, स्पेन के अंदर रहता था। यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद जॉब ली। जॉब लेने के बाद में जो जो मेन बॉस थी ना, उसी के साथ शादी कर ली, इंडियन बंदा। स्पेनिश बंदी के साथ शादी कर ली उधर ही। अब स्पेनिश बंदी के आगे-पीछे कोई था नहीं, फादर के भी आगे-पीछे कोई था नहीं, पूरी प्रॉपर्टी भाई भाई साहब के जेब में आ गई। बट अब शुक्र और राहु दशम भाव के अंदर बैठे हैं। सेम सिचुएशन फिर से चली, राहु के अंदर शुक्र की दशा आई, कंसल्टेशन के लिए कॉल आया। बोलते हैं कि सर अभी तो कंपनी मैं सँभाल रहा हूँ, ठीक है? अभी तो मैं कंपनी सँभाल रहा हूँ, बट सर मेरे को अभी ऐसा लगा है कि सर मुझे पहली बार जीवन के अंदर प्यार हुआ है। अब मैंने उनको बोला कि देखो, आपको प्यार तो जीवन में पहली बार हुआ है, बट आपका जो नसीब है ना, वो जीवन में पहली बार ही खुला है और अब आपका राहु का टाइम चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि आपको प्यार हुआ है, बट ये जो प्यार है ना, ये आपका जितना भी आपने कलेक्शन हुआ है ना आपका जीवन के अंदर, जो आपके पुण्य फलित हुए हैं, जो आपको इतना प्रॉपर्टी मिला है, जो आपको इतना सब कुछ मिला हुआ है ना, ये सब प्यार ना 1 सेकंड में निकल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो समझो कि आपका जो शुक्र है ना, वो मंगल के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। और शुक्र जो है वो मंगल का पूर्ण प्रभाव है शुक्र के ऊपर। तो आपको लग रहा है कि कंपनी आप सँभाल रहे हो, बट आपके घर पे जो वाइफ़ बैठी हुई है ना, उस वो आपसे 100 गुना ज़्यादा और होशियार है। और द मोमेंट शी विल फाइंड आउट दिस, आप इन सब चीज़ों से भी हाथ धोगे और आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन चीज़ों से भी हाथ धोगे, आप सभी चीज़ों से हाथ धो बैठोगे। क्योंकि ये राहु का टाइम है, आप इल्यूज़न के अंदर हो। ये 2-3 साल का टाइम निकलेगा, आपका प्यार जो है वो कहीं न कहीं रफू चक्कर हो जाएगा। शुक्र और राहु 10th हाउस के अंदर। वही शुक्र राहु की युति ने बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप दिया, बट वही टाइम पर जब राहु एक्टिवेट हुआ दशम भाव के अंदर, तब क्या सिचुएशन आई? तब जीवन के अंदर कोई ना कोई आया। तो बहुत सिंपल बात बोली कि आप एक काम करो, अगर आपको इतना ही नहीं जम रहा है, तो वो जो लेडी हैं, या तो आप उनके केबिन के अंदर मत जाओ, या तो आप ऑफिस जाना बंद कर दो, या तो उन लेडी को आपको वहाँ से बाहर निकालना होगा। यही आपके लिए सत्य बात होगी, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर ये नहीं होगा, नहीं कर पाएँगे। इसीलिए शुक्र राहु क्या करता है ना, बेसिकली धन तो आपको बहुत दे देगा। धन आपको बहुत देगा, ये सब चीज़ें बहुत देगा, बट मेंटल प्रेशर बहुत देता है। आप देखो ना, शुक्र राहु की युति को कितना ग्लोरीफाई करते हैं सारे के सारे लोग, कि शुक्र और राहु की युति है किसी की कुंडली के अंदर, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, बहुत अच्छा धन कमाएगा। आप देखिए उन लोगों को, धन है उन लोगों के पास, बट उनको देखिए कि वो एक इंसान से प्यार में पड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनको रियल लव का एक्सपीरियंस हो ही नहीं पा रहा है। हर दूसरे दिन लोगों के साथ प्यार है। शुक्र राहु की युति। शुक्र और राहु की युति में एक एक फ्रेंड है मेरी, वो शादी होने वाली है, बट शी इज़ वाचिंग सीरीज़। उनकी लिटरली शादी होने वाली है, आई गेस 2-3 महीने में उनकी शादी है। और मकर लगन की कुंडली है, सप्तम भाव के अंदर शुक्र और राहु साथ में आकर बैठे हुए हैं। अब वो बोलती है कि मैं पता है क्या करती हूँ, व्हाट डू आई डू? नाउ इट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग टू टेल दिस, बट वो बोलती है कि मुझे ठीक है शादी हो गई, बट इतने पहले रिलेशनशिप हो चुके हैं ना, कि अब बोलते हैं कि अब मन नहीं हो रहा। तो बोलते हैं कि पर मुझे क्या है, कहीं न कहीं आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड अगेन, या फिर मुझे अब फिर से एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करना है, और बहुत पक्कम है, बहुत दिल से जो भी है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो व्हाट शी इज़ वाचिंग सीरीज़ ऑल डे। वो पूरे दिन सीरीज़ देखती रहती हैं, और सीरीज़ देखकर वो बोलती हैं कि आई आई लुक एट द मेन व्हिच आई लाइक, एंड देन आई गेट सैटिस्फाइड सडनली इन माय हेड, अदरवाइज़ आई एम नॉट एबल टू सैटिस्फाई माय सेल्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? राहु जो है वो अलग-अलग तौर तरीके जो हैं बेसिकली, वो आपको बताएगा कि आपको इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। अलग-अलग जगहों के ऊपर आपका पर्सपेक्टिव वो दौड़ाएगा। अब उसने एक सेफ स्पेस ढूँढ लिया। उसने सेफ स्पेस ढूँढ लिया अपनी सीरीज़ के अंदर। और लव के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। तो द पर्सन विथ शुक्र राहु विल बी एबल टू बेसिकली प्रिटेंड सो वेल दैट द पर्सन इज इन लव,
बहुत अच्छे से प्रिटेंड कर पाएँगे ये लोग, मेरी बात आप मानिएगा। शुक्र, राहु जितना अच्छा प्रिटेंड और कोई कर ही नहीं सकता। शुक्र और राहु जितना अच्छा कोई प्रिटेंड नहीं कर सकता, इतना ब्यूटीफुली प्रिटेंड करेंगे कि आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही उनके आस-पास का सब कुछ हो, बट इंटरनली उनको मन के अंदर पता है कि उनको वो फीलिंग नहीं आ पा रही है, उनके अंदर वो फीलिंग जो है वो जाग ही नहीं पा रही है। तो अगर बृहस्पति देख रहा होगा अगर बृहस्पति देख रहा होगा तो अपने आप को सँभाल लेंगे, बृहस्पति अगर नहीं देख रहा हो, तो फिर उसके बाद में जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस या दशा होगी वो सँभाल लेगी या तो मल्टीपल चेंजेस जीवन के अंदर चलते जाएँगे। स्पेशली शुक्र, राहु अगर कुंडली के अंदर छठे, अष्टम या 12वें के अंदर जाकर बैठ जाए, तो मोह नहीं हो पाता। यही शुक्र राहु संन्यास देता है। यही शुक्र राहु कितनी केसेज़ के अंदर संन्यास भी देते हुए मैंने देखा है इंसान को कि यार अब मेरा मन ही नहीं हो रहा लव रिलेशनशिप के अंदर। इनके पीछे दुनिया भाग रही है, ये किसी के पीछे नहीं भाग रहे। शुक्र स्पेशली शुक्र राहु की युति अगर छठे भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर या फिर 12वें भाव के अंदर आकर अगर बैठ जाए, तो आपको पता होना चाहिए दैट यू हैव टू लुक एट द पर्सन इन अ वे दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड। यही आप देखोगे कि शुक्र अगर किसी का सूर्य के साथ जाकर बैठा हुआ है, इफ समबडीज़ वीनस इज़ सिटिंग विद द सन, जस्ट एन असम्पशन ओके, कहीं पर भी बैठा हो कुंडली के अंदर। अब आप देखो शुक्र क्या है? पैशन है। शुक्र पैशन है। आपने देखा कि जीवन के अंदर पता है दुःख कब होता है? मैंने हर परिवार के अंदर देखा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेश होता है ना, वहाँ पर एक-दूसरे की बात को बहुत ज़्यादा काटा जाता है। एक-दूसरे की बात को बहुत ज़्यादा काटा जाता है। मैं बहुत आपको ना सूक्ष्म डिटेल्स बता रहा हूँ। मैंने कई परिवारों के अंदर देखा है कि वो बेचारा बच्चा कुछ बोलने के लिए जाएगा और फादर या मदर होंगे वो उसकी बात को काटेंगे। या फिर बेचारी बूढ़ी माँ कुछ बोलने जाएगी तो बेटा उसकी बात को काट देगा कि नहीं ऐसे तो नहीं होता। हमेशा हर चीज़ का ऑपोज़िशन करना, हर चीज़ को नेगेटिवली लेना, हर चीज़ की उल्टी बात करना। इससे क्या होता है बेसिकली आदमी को ऐसे लगने लग जाता है यार मेरी कदर नहीं हो रही, ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मेरी। आप समझ रहे हो ये बहुत बड़ी गलती है। मैं हर एक इंसान को कहूँगा बच्चे या फिर बूढ़े अपने बच्चों की बात को कभी मत काटिए। सुनिए उस चीज़ को पूरा और उस चीज़ को सुनने के बाद समझने की एटलीस्ट कोशिश करिए, नहीं भी समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट बट हर बात को काटने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शुक्र जो है ना वो इसीलिए अकेले रहना पसंद करता है क्योंकि उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है। अब शुक्र देखिए सूर्य के साथ जाकर बैठ गया। तो क्या हो रहा है? शुक्र मतलब आपके स्पाउस का कारक, आपके रिलेशनशिप का कारक और एब्सोल्यूटली अ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल थिंग सो कॉल्ड लॉजिक गिवर्स मैं भी उनको यही बोलता हूँ। सो कॉल्ड लॉजिक गिवर्स ऐसे ही होते हैं बेसिकली इसलिए तो रिलेशनशिप खराब होता है। आप वुमेन के साथ देखिएगा, मैं हर एक मेल को ये कहना चाहूँगा जो भी लोग कहीं भी रिलेशनशिप के अंदर है ना सुनना सीख लीजिए। आप देखो कि आप वो द वुमन डज़न्ट वांट यू टू गिव सॉल्यूशन वुमन जस्ट वांट्स टू बी हर्ड। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड शुक्र का क्या है बेसिक सिग्निफिकेशन ये। शुक्र जस्ट वांट्स टू बी हर्ड। अगर आप वुमेन को सुनना सीख लोगे ना कि वो क्या बोल रही हैं, समझना भी सीख लोगे और एम्पैथी भी बता दोगे ना, तो वो सॉल्यूशन के लिए आपके पास नहीं आ रही, उसको दुनिया के सॉल्यूशन सारे के सारे पता हैं। वुमेन इज़ लाइक अ स्ट्रेचेबल बैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। बट इन क्या होता है शुक्र जब सूर्य के साथ आकर बैठ जाता है, तो क्या होता है वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो तो काटेंगे बात को, सूर्य बोलेंगे कि पहले मेरी बात होनी चाहिए। इसीलिए सूर्य शुक्र कुंडली में जब भी साथ में आकर बैठ गए, राइट? तो क्या होगा एट द एंड ऑफ व्हाट इज़ अ, अम, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद द पर्सन? वो जो इंसान होगा शुक्र के प्रभाव को जला रहा है मतलब एक्सप्रेशन को जला रहा है, तो लेडी 1 बार एक्सप्रेस करेगी, 2 बार एक्सप्रेस करेगी, 3 बार एक्सप्रेस करेगी, 4 बार एक्सप्रेस करेगी, उसके बाद 5वीं बार में क्या हो जाएगा? ईगो बीच में आ जाएगा, बोलेंगे अब मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना। तो सूर्य शुक्र की युति अगर आपकी कुंडली के अंदर है ना, तो ये खराब योग नहीं है, ये आपको चमकाएगा। ये आपको क्योंकि सूर्य क्या है? चमक है, शुक्र के थ्रू आप चमक पाओगे दुनिया के अंदर। बट यही अगर रिलेशनशिप खराब करना है, तो ये बॉलीवुड वाली बात हो जाएगी कि दुनिया भर में तो चमक रहे हो, घर के अंदर कल आपके। दुनिया भर में तो आप चमक रहे हो, घर के अंदर आपके कलेश है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग सूर्य और शुक्र के अंदर, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेट अदर पर्सन कंप्लीट द स्पीच एंड देन यू हैव टू कंप्लीट। ये ना एक बहुत अच्छा रूल है ना? एक बहुत अच्छा चार्ट बेसिकली ना पुराने एक पंडित जी थे जो झाड़ के नीचे बैठा करते थे, ठीक है? और ये मुझे मेरे क्लाइंट ने आकर बात बताई। कुंडली के अंदर सूर्य, शुक्र, राहु साथ में आकर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो आप समझ जाइए किसी की भी कुंडली के अंदर सूर्य, शुक्र और राहु साथ में आकर बैठेंगे, तो आप समझ जाइए कि ऐसे इंसान का लॉयल रहना ना कहीं न कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? स्पेशली क्लोज कंजंक्शन के अंदर आकर बैठे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू स्टे लॉयल बट नाउ व्हाट हैपेंड दिस पर्टिकुलर गाय फेल इन लव विद दिस पर्टिकुलर गर्ल एंड जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र राहु थे और वो बहुत ट्रबल के अंदर था क्योंकि जितने लोगों के पास वो गया ना उतने लोगों ने उसको सेम ही बात बोली कि भाई नहीं होने वाला है तू मेरी बात समझ जा कि ये तेरे को धोखा देने वाली था वो एस्ट्रोलॉजी में मानते थे बेचारे तो ना वो उनके झाड़ के नीचे पंडित जी बैठा करते थे उनके पास गए उन्होंने बताया यही पत्रिका कि देखो सर यही पत्रिका है अभी मेरे को तो इससे प्यार में पड़ गया हूं अब क्या होने वाला है तो पंडित जी पत्रिका देखकर पता है क्या बोले कि देखो बेटा अगली दशा जो है वो शनि की चल रही है।
अगली दशा जो है वो शनि की चल रही है, शनि जो है सप्तम भाव के ऊपर पूरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो चांस तो इसके अंदर पूरे-पूरे बनते हैं बेसिकली कि ये जो है ये कहीं न कहीं लाइन के अंदर आ जाएँ। और एक बार शनि की दशा जब गुज़र जाएगी ना, पूरी-पूरी शनि की दशा जब पूरी-पूरी हो जाएगी ना, तब तक इंसान के अंदर वो विज़डम डेवलप हो जाएगा। ये आकांक्षा रखी उन्होंने। तो उनकी शादी जो थी ना, वो शादी उनकी निभी, 15 साल उनकी शादी निभी और वो उनकी शादी जब हुई थी ना, तब की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद वो वापस कंसल्टेशन के लिए अभी आए। उनके कुछ और प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप के अंदर। अब मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी क्लोज़ पर्सन टू मी नाउ। बट मिलियनेयर पर्सन, बहुत अच्छा पैसा है, सब कुछ है क्योंकि वाइफ भी ऐसी में तो समझो ना, शुक्र के ऊपर सूर्य राहु का प्रभाव है। जैसे ही शादी हुई, फॉरेन के अंदर सेटलमेंट हो गया, ब्ला, 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 बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में आकर उन्होंने बताया कि ये चीज़ हो रही है। अब मैं देख रहा हूँ कि कुंडली के अंदर ना वो राहु का प्रभाव है ना वैसे भी कम हो चुका है। द पर्सन इज़ नॉट गोइंग आउटसाइड, बाहर जाके कोई भी मुँह नहीं मार रहा है। तो मैंने सिर्फ़ एक ही सजेशन उन लोगों को दिया और वही सजेशन मन से आया था वो टाइम। बिलीव मी कई बार क्या होता है ना सर, कंसल्टेशंस के लिए जब भी जाते हैं ना, तब मन से एक ही एडवाइस आती है, अंदर से कुछ आता है, आप कॉम्बिनेशन देखते हो, चेहरा देखते हो, आवाज़ सुनते हो और आप देते हो। बहुत सारी 1-2 एडवाइसेज़ से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिर्फ़ मैंने एक ही बात उन लोगों को तभी बोली थी और जबकि मुझे तो कि कुछ इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं, ना मेरी शादी हुई है, ना मुझे ऐसा कुछ ऐसा उपजा हुआ ज्ञान है। बट कई बार जब आप साधना कर रहे होते हो ना, तब कुछ ना कुछ होता है कि आप सामने वाले को सॉल्यूशन दे पाते हो। उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ बताई कि सर जब झगड़ा हो जाए ना आप लोगों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा, मंगल इन्वॉल्व्ड है। प्रॉपर्टी को लेकर जब भी झगड़ा हो जाए ना, तो जब वो बोल रही है तब आप मत बोलो और जब आप बोल रहे हो ना, तब वो नहीं बोलेंगे। आप ये सिर्फ़ एक रूल घर के अंदर कायम कर दो। जब वो बोल रही हैं, तब आप नहीं बोलोगे और जब आप बोलोगे ना, तब वो नहीं बोलेंगी। बिकॉज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड अब शनि की दशा खत्म हो चुकी है, राइट? सैटर्न्स दशा इज़ नाउ ओवर एंड नाउ द अगली दशा जो आ रही है वो बुध की दशा आ रही है। तो दिमाग ना अब खुलेगा। शुक्र, राहु, बुध बैठे हुए हैं तो दिमाग फ्रीडम के अंदर जाएगा कि यार भाई अब ये लड़का पसंद नहीं आ रहा तो मैं दूसरी जगह भी चले जाऊँ, क्योंकि कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, राइट? सो किस चीज़ को आप यहाँ पर दबाने की शुक्र और राहु तो अपने आप के अंदर मित्र हैं वैसे भी। शुक्र, राहु को अपने आप से दूसरे एक-दूसरे से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शुक्र, राहु को मेंटेन करो, फ्लावर्स दो लेडी को और लेडी को उस हिसाब से रखो तो यू नो दोज़ थिंग्स। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर सूर्य है। सूर्य बेसिकली क्या है बेसिकली यहाँ पर सूर्य है आपका ईगो। तो आपको पता है कि ईगो आपको कम करना है। बाकी जो होना है वो तो वैसे ही होने ही वाला है आगे जाने के बाद, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। बट उसके ऐसे झगड़े आपके बहुत हद तक कम हो जाएँगे। और उसकी वजह से उन्होंने ये 4-5 महीने उन्होंने इस रूल को अप्लाई किया एंड ही कॉल्ड मी बैक अगेन एंड इतना सिंपल था क्या कि हमको मंत्रों का कोई उच्चारण भी नहीं करना पड़ा। इतना सिंपल था क्या? मैंने बोला हाँ, इतना ही सिंपल था। लाइफ के अंदर जब आप कुछ रूल्स और कुछ दायरे बना लेते हो ना, तो आप देखिए कि लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है क्योंकि आप प्लैनेट को काम ही नहीं करने देते। प्लैनेट उस जगह पर काम ही नहीं करता। जैसे मैंने बहुत कुंडलियों के अंदर देखा हुआ है कि दूसरे भाव के अंदर जो है वो मेलेफिक प्लैनेट है, राहु बुध आकर बैठे हुए हैं। और मैंने देखा है द पर्सन विद द सेम कॉम्बिनेशन इज़ स्मोकिंग लाइक एनीथिंग, इज़ स्मोकिंग वीड, इज़ स्मोकिंग ऑल द थिंग्स एंड आई हैव सीन दैट किसी के 9th हाउस का मालिक बलि बैठा हुआ है ना, तो फादर ने बचपन से एक रूल बनाकर रखा है कि अगर घर से बाहर जाकर ऐसा कुछ करते देखा, तो ये सही नहीं होगा। पहले ही वो दायरा बाँध कर रखा हुआ है। तो वो नहीं करते वैसे बच्चे जाकर। हाँ, अभी नवम भाव का मालिक ही किसी के अंदर राहु केतु के साथ आकर बैठ जाए, तो फिर बात अलग है, फिर वो बच्चा किसी की नहीं सुनने वाला। बट अगर नवम भाव के अंदर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन है, सो फादर की वजह से कहीं न कहीं वो जो सिचुएशन है आपको देखने मिलेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। कुछ दायरे जो होते हैं ना लाइफ के अंदर वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ नियमावली जो होती है ना, वो लाइफ के अंदर बहुत सुख देती है, बहुत फ़ायदा दे जाती है कहीं न कहीं इंसान को। यही कॉम्बिनेशन है शुक्र के समझने वाले, कि शुक्र जैसे कंडीशन के अंदर बैठा है। अब आप देखने की कोशिश करिए शुक्र किसी का एक्वेरियस के अंदर जाकर बैठा हुआ है, ठीक है? नाउ वीनस इज़ इन एक्वेरियस। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्वेरियस किस चीज़ की राशि है? एक्वेरियस इज़ बेसिकली द राशि ऑफ मासेस। एक्वेरियस मासेस की राशि है। अब ना एक एक काम पकड़ो, इसकी भी एक बहुत ही मस्त कंसल्टेशन थी। शुक्र जो है, वो बैठा हुआ है 10th भाव के अंदर, एक्वेरियस की राशि के अंदर, शादी सही नहीं चल रही। शादी बिल्कुल भी सही नहीं चल रही और जो फीमेल है आकर कंटिन्यूअसली कंप्लेन कर रही है कंटिन्यूअसली कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड तो वैसे हैं। अब 20 मिनट की कंसल्टेशन के अंदर अगर 15 मिनट आप अगर अपने हस्बैंड की बुराई मेरे सामने करोगे, तो मेरे को समझ तो आएगा ही आएगा कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। आपको मुझे प्रॉब्लम बतानी है या फिर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, बेसिक चीज़ है एकदम। तो शुक्र एक्वेरियस का बैठा हुआ है 10th भाव के अंदर, तो बात हुई और बात होने के बाद सिर्फ़ वो एक ही बेसिक एडवाइस थी। एक्वेरियस की राशि किसकी? मासिस की राशि।
अपने रिलेशनशिप की बातें मासिस के अंदर जाकर करना बंद कर दो। हस्बैंड को प्रॉब्लम ही ये थी कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है, ये सॉल्यूशन लेने के लिए किसी चौथे इंसान के पास जा रही हैं। ये सॉल्यूशन लेने के लिए अपने परिवार वालों के पास जा रही हैं। सेकंड लॉर्ड साथ में आकर बैठा हुआ है। तो घर के अंदर थोड़ा भी कुछ होता है, शी इज़ बेसिकली कॉलिंग हर फैमिली अगेन एंड अगेन। सो वेयर इज़ शी ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन इन द मासेस? तो उनको सिर्फ एक ही और रियली इन लव, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, सब कुछ अच्छा है। बट रियली इन लव विद ईच अदर, तो क्या है बेसिकली कि अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ये आपको कुंडली सिखाती है। शुक्र अगर एक्वेरियस के अंदर जाकर बैठा होगा, डोंट ट्राई टू डिस्कस योर रिलेशनशिप विद पब्लिक। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पब्लिक के साथ, शुक्र राहु की सेम प्रॉब्लम, शुक्र सूर्य की सेम प्रॉब्लम। क्या होता है, ये ग्रह दिखाने वाले ग्रह हैं। शुक्र राहु क्या दिखाने वाला है? राहु फैलाएगा आपको, तो सोसाइटी के साथ जाकर अपने रिलेशनशिप को शेयर करना। राइट? शुक्र सूर्य जाकर बैठा हुआ है, तो किसी बड़े के साथ जाकर शेयर करना। मैं बोलता हूँ शुक्र सूर्य कुंडली में साथ में बैठे हैं और अगर बृहस्पति नहीं देख रहा है, शुक्र कुंडली अगर कुंडली शुक्र और सूर्य कुंडली के अंदर साथ में बैठे हैं, बृहस्पति नहीं देख रहा है, बड़े से जाकर राय मत लो। क्योंकि शुक्राचार्य ने पहले ज़माने के अंदर भी सूर्य की नहीं सुनी, इस ज़माने के अंदर भी वो सूर्य की नहीं सुनने वाले हैं। शुक्र, शुक्र ही रहने वाले हैं। तो शुक्र और सूर्य के बीच में पता है क्या होता है? किसी कुंडली के अंदर शुक्र सूर्य साथ में है, वो मेरे को आकर बोलते हैं कि सर मेरा बड़ा भाई आएगा और वो हमारे बीच में सुलह कराएगा। मैंने बोला कि बड़े भाई की भी बेइज़्ज़ती होगी और आपकी भी बेइज़्ज़ती होगी। सुलह आपको अपने आप के बीच में करानी है, ईगो आपको कम करना है और ईगो कम करने से आपके सारे के जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएँगे जब आप सुनना सीख जाएँगे। आप समझिए ना, शुक्र रिलेशनशिप है, सूर्य का है कोई बड़ा आदमी है, तो कोई बड़ा आदमी तीसरा आदमी आ रहा है और वो जाकर सेठ बनने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आप क्या दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? यही शुक्र अगर एक्वेरियस के अंदर आकर बैठा हो, तो शुक्र क्या रिलेशनशिप, एक्वेरियस यानी कि क्या मासिस, तो अपने रिलेशनशिप को मासिस के अंदर जाकर लोगों को बताना कि देखो, वो पता है ना, वो कुछ लोग होते हैं कि अपने हस्बैंड की और अपनी वाइफ की कंटिन्यूअसली बुराई करते रहते हैं। और अगर आप ये रूल बना लो, शुक्र सूर्य साथ में, शुक्र राहु साथ में, शुक्र राहु के घर के अंदर बैठा है, शुक्र 11वें के या छठे के अंदर या दूसरे के अंदर बैठा हुआ है, जहाँ पर राहु बली होता है। ऐसे कंडीशन के अंदर आप दिखा दो कि मैं अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बाहर जाकर सॉल्व नहीं, मेरे पार्टनर के साथ ही बैठकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। सिंपल बात है। तो क्या होगा? तो क्या होने वाला है बेसिकली? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? द पर्सन विल बी काम बिकॉज़ उसको पता चलेगा कि मैं बाहर इस एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। शुक्र कहीं न कहीं आपकी जो है वो पसंद को भी बताता है, राइट? बहुत सॉर्टेड रेमेडीज़ होती हैं, शुक्र आपकी पसंद को बताता है। अब किसी का शुक्र अगर आप देखो बैठ गया है जाकर टॉरस के अंदर, शुक्र किसी का टॉरस के अंदर जा बैठ गया या शुक्र किसी का द्वितीय भाव के अंदर जाकर बैठ गया है, ठीक है? तो शुक्र टॉरस का या फिर शुक्र द्वितीय भाव का किस स्पाउस को किसके वजह से प्रॉब्लम देगा? आप मुझे बताइए। या तो ऐसे इंसान को परिवार से दूर रहना पड़ेगा शादी के बाद में, मैं आपको बहुत क्लियर प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। शुक्र टॉरस या फिर शुक्र द्वितीय भाव। तो शादी के बाद या तो परिवार से दूर हो जाइए, अगर एक घर के अंदर रह रहे हो तो रूम सेपरेट होने चाहिए, घर के सामने-सामने आपको रहना चाहिए, एक अलग होनी चाहिए, नहीं तो फैमिली से दिक्कत आएगा। क्योंकि शुक्र अगर किसी का बैठेगा तो दूसरे भाव के साथ कहीं न कहीं दिक्कत क्रिएट करेगा ही करेगा ना। शुक्र अगर लिब्रा का बैठा हुआ है किसी का, तो वो टॉरस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि वो 6-8 का संबंध बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये सभी चीज़ें कि शुक्र इसी तरीके से काम करता है। जैसे बोलते हैं ना, लड्डू पूरा नहीं मिलता आपको, या तो एक मिलता है या तो दोनों लड्डू मिल सकते हैं आपको, बट वो समय-समय के अनुसार मिलेंगे आपको दोनों लड्डू। एब्सोल्यूटली, यू विल सी मल्टीपल चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स आपको देखने मिलेंगे। शुक्र शुक्र द्वितीय भाव के अंदर बैठा है, परिवार से दूर रह रहा है इंसान। क्योंकि क्या हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? शक्ति स्थान को देखिए, या तो प्रॉब्लम इन-लॉज़ से आती है प्रॉब्लम ऐसे लोगों को। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट है। अब शुक्र किसी का बुध के साथ जाकर बैठ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, शुक्र अगर किसी इंसान का बुध के साथ जाकर बैठ गया तो क्या हो रहा है? शुक्र आपकी पसंद है, बुध क्या है? यंग है। इसलिए शुक्र और बुध की जब भी युति वर्गों के अंदर हो जाती है ना, तो मैं देखकर समझ जाता हूँ कि देखो भाई, एक तो या तो खुद को यंग रखने की कोशिश करो, खुद को तो यंग रखने की कोशिश करो ही करो, बट ना कहीं न कहीं आपको आपकी पसंद बहुत ज़्यादा यंग हो जाएगी। आप समझ रहे हो? यू विल ऑलवेज़ लाइक पीपल हू आर यंगर देन यू और यंगर लुकिंग देन यू। दैट इज़ द रीज़न प्रॉब्लम विल हैपन, क्योंकि बुध क्या बोलता है, मेरे को तो चाहिए कैसे भी करके, और शुक्र क्या बोलेगा? शुक्र उम्र तो बढ़ेगी ना आपकी, पर आपको अपने से यंग लोग पसंद आएँगे। कहीं न कहीं उत्साह वाले योग जो लोग होते हैं, बेसिकली ऑल दीज़ थिंग्स। सेम चीज़ होती है। अभी शुक्र किसी के 3 या 4 ग्रहों के साथ आकर बैठ गया। अब आपको पता है ना कि यार ये शुक्र पिस रहा है बीच में। इस शुक्र को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। शुक्र किसी का शनि के साथ जाकर बैठ जाए, ठीक है? या किसी के शुक्र को देख लें, तो आपको लोग ही वैसे पसंद आएँगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे।
your your internal capacity will always tell you that you will always like the person with saturnine capacities. इसलिए मैं बोलता हूँ शुक्र सूर्य अगर कुंडली के अंदर साथ में बैठे हैं ना, शुक्र और शनि अगर कुंडली में साथ में बैठे हैं, मेरी बात मानिएगा, किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करिएगा जो स्टेबल हो। क्योंकि ये शुक्र को कहीं न कहीं अगर स्पेशली डिग्रीकली देखिए, डिग्री का बहुत मैटर करता है। अगर शुक्र और शनि साथ में बैठे हैं और शनि अगर डिग्री वाइज़ आगे बैठा हुआ है, राइट? तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फेशियल स्ट्रक्चर ये सब बाद में देखिएगा। पहले देखिएगा कि ये इंसान आपको क्योंकि बहुत मैच्योर आपको खुद को समय के साथ बहुत मैच्योर बना देगा और आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिएगा जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, जिसका काम के अंदर पूरा ध्यान हो। ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बताता या फिर डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट कर देगा लॉन्ग टर्म के अंदर। शनि और शुक्र क्या करते हैं बेसिकली? साथ में डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप के अंदर। पैसा देंगे, पैसा देने में कोई बात नहीं, बिज़नेस को 4 चाँद लगा देंगे, शादी के बाद भाग्य का उदय हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा चेंज के अंदर, ये सारा कुछ है। बट रिलेशनशिप के अंदर डिससैटिस्फैक्शन तो आ रहा है ना आपके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? और यही अगर शुक्र और शनि साथ में आकर बैठ गए और तीसरे भाव का मालिक अगर कुंडली में से जाकर कनेक्ट हो जाता है, तो ये कहीं न कहीं अदर जेंडर की तरफ अट्रैक्शन के लिए भी बताता है। क्योंकि मेरी बात मानने की कोशिश करिएगा, शनि जो है उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए बहुत कुंडली के अंदर आप देखेंगे 3rd हाउस का मालिक आइदर दिस इज़ अ वेरी सिंपल सूत्र। ये सूत्र बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र और शनि साथ में आकर बैठ गए, तीसरे भाव का मालिक इन दोनों में से एक बन गया और अगर कुंडली में सूर्य की गति थोड़ी भी खराब हो, सी दैट अट्रैक्शन अलग-अलग क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन शुक्र को अगर डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, तो शुक्र गिव अप नहीं करते। जैसे शुक्र को अगर शुक्राचार्य को आप देखेंगे जो पूजनीय शुक्राचार्य हैं, जो इतने महान संत होकर गए, उनको जब सूर्य के दरबार में एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उन्होंने दैत्य का अपना दरबार बनाया। दैत्य के दरबार में प्रॉब्लम आई, तो वो शिव के पास गए। शिव के पास जब प्रॉब्लम आई, जब उन्होंने शिव ने उनको ग्रहण कर लिया, तब जाकर तो वो रुके नहीं कहीं पर भी। तो शुक्र है तो इंसान आप देखिए ना कि इंसान they never stop finding love. The person always needs love. Always he's hungry for love. What is the best feeling of this world to be it? That is the best feeling. चाहे आप अपने माता पिता के साथ प्यार में हैं या किसी रिलेशनशिप के अंदर है, to be in love, to feel the love and to give the love. This is the best feeling of the world. इसलिए तो शुक्र रुकता नहीं। मैंने 70-70 साल के लोगों को देखा हुआ है जो अब तक स्पाउस को ढूंढ रहे हैं। उनकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई। उनको लगता है कि अभी भी आई वांट दैट लव। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो शुक्र की तो वो परिभाषा है ना बेसिकली। वीनस हैज़ दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी, राइट? तो शुक्र आप देखेंगे जब भी शनि के साथ जाकर बैठेगा तो डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा और तीसरे भाव का मालिक बली हो गया। तो डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होने के कारण इंसान क्या है अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। अगर 3rd हाउस का मालिक कुंडली के अंदर इस कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट हो जाए या इनसे बलवान हो जाए या 6-6, 8-12 का कॉम्बिनेशन बन जाए तो। ये सूत्र आप कब अप्लाई करके देखोगे? जब आपके पास 10 से 20 चार्ट, 30 चार्ट, 50 चार्ट आपको देखने मिलेंगे ना, जहाँ पर आप सेम कॉम्बिनेशन पाओगे तब आप इस चीज़ को फिगर आउट कर पाओगे। अब यही आप देखो कि किसी इंसान का जो शुक्र है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल बृहस्पति के साथ आकर बैठ गया, ठीक है? अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या बनाएगा अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेल का चार्ट है, मेल का चार्ट, ठीक है? और शुक्र जो है वो बृहस्पति के साथ अब बृहस्पति क्या है थोड़ा-सा मोटा है, थोड़ा-सा चबी है, राइट? अब आपको जो आपकी जो स्पाउस होगी ना, वो थोड़ी-सी चबी टाइप की होंगी, थोड़ा-सा आपको गाल बड़े देखने मिलेंगे उनके, थोड़ा-सा इंडियन स्टाइल आपको देखने मिल जाएगा, थोड़ा-सा आपको स्पाउस हेल्दी पसंद आएँगी, राइट? ये सब चीज़ें होंगी। दूसरा क्या होता है ना, ये डिस्टेंस क्रिएट कर देगा दोनों के बीच में। शुक्र और श बृहस्पति जब भी कुंडली में साथ में आकर बैठेंगे, ये डिस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर आपकी शादी के अंदर डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, तो यानी कि आप अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, टाइम-टाइम पर आप एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी आपके ऊपर कृपा है, बहुत अच्छी कृपा है। मैंने एक लड़के का रिलेशनशिप देखा है, शुक्र, बृहस्पति और राहु लिब्रा के अंदर 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। लड़का 8 साल से रिलेशनशिप के अंदर है। 8 साल से रिलेशनशिप के अंदर है वो लड़का, डेडिकेटेड है वो। डेडिकेटेड रिलेशनशिप के अंदर है। द पर्सन नेवर स्पेंड अ सिंगल नाइट विथ हर वुमन। एक सिंगल नाइट भी उन्होंने अपने वुमन के साथ अब तक नहीं बिताई है। अभी तक उसी इल्यूजन के अंदर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सच अ डीप थिंग दिस इज़। क्योंकि इतना टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गया है। देखिए शुक्र और बृहस्पति जब भी साथ में आकर बैठेंगे ना, तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है कहीं न कहीं। ये क्यों क्रिएट हो जाती है? क्योंकि देखिए बृहस्पति क्या है कि रॉयल है।
शुक्र रॉयल नहीं है यहाँ पर। तो ईगो क्लैशेस तो होते ही होते हैं, बट कहीं न कहीं परिवार वाले भी कहीं न कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे 9th लॉर्ड का होना ज़रूरी है, सूर्य का होना ज़रूरी है, शनि का होना ज़रूरी है। इन मेलेफिक ग्रहों को देखना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये कर्म कर कर एक-दूसरे को एडजस्ट कर पाएँ। शुक्र और शनि के केस में भी आप देखेंगे ना, किसी इंसान से किसी किसी अपने से बड़े इंसान पसंद आना, जैसे शुक्र और बुध के अंदर आपसे कोई ना कोई जो उम्र के अंदर छोटा होगा वो आपको पसंद आएगा। बट शुक्र और शनि के अंदर आपसे कोई ना कोई बड़ा होगा वो आपको पसंद आएगा, कोई मैच्योर इंसान पसंद आएगा। और देखिए शुक्र शनि वाला ना प्रैक्टिकल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी प्रैक्टिकल विथ टाइम एंड विथ एज। सो द पर्सन विल ऑलवेज बी लाइक यार इसके पास पैसा है, घर अच्छा है, खानदानी घर है क्या? क्योंकि देखिए शनि जो है ना वो खानदानी खानदानी है बेसिकली, कि आपको सोसाइटी किस तरीके से देखती है। सप्तम भाव के अंदर इसीलिए वो उच्च का होता है, राइट? सो देखिए शनि की पता है प्रॉब्लम, सैटर्न जो है ना शनि देवता, उनके अंदर देखिए पता है क्या है कि बेसिकली वो ना बैरियर को तोड़ते नहीं है, राहु बैरियर को तोड़ता है। राहु इज द ओनली ग्रह व्हिच ब्रेक्स ऑल द बैरियर्स, दैट इज व्हाई आई रियली लव राहु। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये ग्रह कभी-कभी किन सिचुएशन के अंदर, क्योंकि किसी बेचारे घायल को अगर उठना होगा ना, तो कोई और ग्रह उसको उठा नहीं सकता, उसको सिर्फ राहु उठा सकता है। कोई बहुत बेचारा है, कोई बहुत ऐसी अधमरी कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है कि अब तो जीवन के अंदर कुछ बचा ही नहीं, ऐसे टाइप की जिसकी सिचुएशन होती है ना, उसको कौन उठा सकता है? उसको राहु केतु ही उठा सकते हैं। क्योंकि राहु उसको वो इल्यूजन के अंदर डालेगा कि देख भाई तू कर सकता है। और कोई बहुत अमीर घर से आया हुआ है, बहुत अमीर घर से आया हुआ है, वो क्या बोलेगा ना, सर बहुत अमीर घर से आया हूँ सर, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकता, मैं ये नहीं कर सकता। शनि है बेसिकली। शनि सप्तम भाव के अंदर क्यों उच्च के हो रहे हैं? सप्तम भाव किसका है? हाउ पीपल परसीव यू। सो इफ पीपल हैव अ परसेप्शन अबाउट यू, यू हैव टू मेंटेन दैट परसेप्शन एंड दैट मेंटेनेंस हैज़ अ बिग कॉस्ट। If people are perceiving you in a particular way, then the maintenance has the big because that maintenance is Saturn basically, right? Because Saturn is sitting in the seventh house, it will try to tell you that maintain your dignity, maintain these things. तो इंसान कंप्लीट तरीके से कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा ना। शुक्र सप्तम भाव के अंदर आकर बैठा, वो मैंने देखा ना कि ये यहाँ पर चले गए, वहां पर चले गए, बड़े खानदान के अंदर शादी करनी है। अब बड़े खानदान के अंदर आपको शादी करनी है तो आपने कभी अपने आप को मौका ही नहीं दिया। And it is not about dating, it is just about talking to women also, that you never give yourself this particular thing। वहां पर केतु राहु आकर बैठ जाए तो बात अलग है। केतु राहु आकर बैठ जाए तो सिचुएशन फिर वर्स हो जाती है कहीं ना कहीं। शनि राहु केतु सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ गए और अगर इसको एक भी बेनिफिट नहीं देख रहा है तो फिर तो दिक्कत क्रिएट करेगा ये। बट आप समझ रहे हो बेसिकली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सप्तम भाव के अंदर कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाती है, आपको चीज़ों को छुपाना पड़ता है। सप्तम भाव वो है जहाँ पर सूर्य ढल रहा है, तो आप अपनी रियलिटी कभी नहीं बताते हो सप्तम भाव के अंदर। आप बाहर सूट-बूट पहनकर ही चलोगे, जबकि घर के अंदर आकर आपको गमछा पहनना बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा यार मैं अपने हिसाब से रहूँ यार, लूज़ कपड़े पहनूँ। बट मेलेफिक प्लैनेट्स इन द 7th हाउस बाहर जनते टाइम टू सूट-बूट के अंदर बहुत सही तरीके से। केतु की बात अलग है यहाँ पर, राहु की बात अलग है। राहु केतु को छोड़ दीजिए, बट बाकी आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ना अपने आप को। और घर के अंदर वही आकर आप देखिए कि आप अपने लूज़ शॉर्ट्स के अंदर हैं, लूज़ आप अपने पैंट के अंदर बैठे हुए हैं। पर यही सप्तम भाव के अंदर शनि है, तो आपको मेंटेन करना है। तो शादी भी कहाँ पर, शादी बिकम्स एन एक्ट ऑफ मेंटेनेंस, राइट? सैटर्न विल और एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग बिकॉज़ ये शादी कहीं न कहीं सस्टेन भी कर सकती है आपकी। क्योंकि आजकल जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे लोग किसी भी चीज़ को। सैटर्न 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो क्या बोलेगा कि एडजस्ट करो, एडजस्ट करने के चक्कर में हो सकता है आगे जाकर प्यार में पड़ जाओ। या हो सकता है आगे जाकर जो है रिलेशनशिप वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। बट यही शनि और चंद्रमा बैठ गए साथ में आकर सप्तम भाव के अंदर। फिर आपको समझ जाना चाहिए कि देखो भाई, शादी कर रहे हो तो कर रहे हो बट शादी मत करो, रिलेशनशिप के अंदर आ जाओ, लिव इन के अंदर रह लो। देखो ये सब चीज़ें ना मैं बोल नहीं सकता। आई कैन नॉट से ऑल दीज़ थिंग्स बिकॉज़ पब्लिक हैव एक ना छोटा-सा कॉन्सेप्ट है इंसान का, कि वो उसी तरीके से चीज़ों को लेकर चलता है कि यार कि इसी तरीके से सोसाइटी काम करती है। मैं कहीं न कहीं देखता हूँ चीज़ों को, इफ पर्सन वांट्स टू बी विथ समवन एंड इफ ही हैज़ अ चांस टू बी विथ समवन, राइट? बट विथ ऑल द नॉर्म्स एंड विथ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई ऑलवेज़ से चीटिंग कभी नहीं करना चाहिए। किसी और के बीवी पर, किसी और के गर्लफ्रेंड पर, किसी और के रिलेशनशिप पर कभी नज़र नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हमेशा। बहुत एथिकल रहिएगा अपनी चीज़ों के साथ। बट जिस इंसान से आप शादी कर रहे हो ना, उससे 10 बार बात करो, उसके साथ महीना भर स्पेंड करो, ऐसे ही शादी मत कर लो। वेरी इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, राइट? किसी भी इंसान को इतनी बंदिश में मत डालो कि वो इंसान कहीं न कहीं डूब जाए। शादी शुड बी शादी आप देखिए, इट शुड बी अ एक्ट वेयर बोथ द पीपल आर हैप्पी और एट लीस्ट दे वांट टू बी टुगेदर। और उसके अंदर एक फ़ोर्सफुलनेस का इम्पैक्ट होना ही चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि शादी के अंदर बिल्कुल ही आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, छोड़कर चले गए, कुछ लोग होते हैं वैसे। तो ऑफ़ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्यूज़ में ना बदल जाए।
ये बात का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वुमेन जो है ना, आप देखिए कि आपकी मदर की जो फैमिली है, जैसे जैसे जिनकी भी 45-50 की उम्र है, आपको कभी नहीं पता होगा कि उनके हस्बैंड्स उनके साथ क्या करते हैं या वो तो भी उसी घर के अंदर रहती हैं और जीवन भर बेचारी प्रताड़ित होते रहती हैं, जीवन भर। वैसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, आई हैव सीन 1000 केसेस लाइक दिस कि वो कहीं न कहीं हाथ उठा देते हैं, कहीं न कहीं कुछ बोलते हैं, वो कभी उठकर बोल नहीं पाती। क्यों? बेसिकली क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है ना। बट यही आप फॉरेन की लेडी पर करके देखो एक बार, वो आपको दिन में आपको तारे दिखा देंगी वो लेडीज़, मेरी बात मानिएगा। दिन के अंदर आपको वो तारे दिखा देंगी प्रॉपर। मैं हर एक मेल मेंबर को ये कहना चाहूँगा, दिन के अंदर ही वो बता देंगे आपको कि बेटा आपका भी रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम थिंग्स विथ मेल्स आल्सो, सेम थिंग्स, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फीमेल, मेल्स की भी कंडीशन सेम ही है इस कंडीशन के अंदर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस. You have to create a balance, and you have to understand there are certain responsibilities where which is for male and which is for female. अब आप देखिए कि ये पता है क्या होता है, ये जो वो मैंने बहुत सारे जगह पर देखे हुए हैं कि आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस दैट वेयर वुमेन आर ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिव फेमिनिज्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि वो घर के अंदर आने वो पहले ही आने के बाद में बोल देती हैं कि देखो हम तो सुपीरियर टाइप के जेंडर हैं। किसी ने आपको सुपीरियर नहीं बनाया है। फीमेल्स आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस, मेल्स आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एंड यू हैव टू बी ऑन द सेम प्लेन ऑलवेज। I will always say these things because कई बार क्योंकि एक्चुअली आज ही एक I was reading a blog and the I was talking to this particular guy. So again the same thing. This female is coming into the house. They बोलते हैं कि हम तो फेमिनिनिटी को सपोर्ट करते हैं। हाँ भाई, आप करो ना सपोर्ट। आप बनो फेमिनाइन। आप बनो फेमिनाइन। इसके अंदर कोई गलती नहीं है। You try to be feminine, but if you are trying to tell these things कि आपका अगर कंसल्टेशन के अंदर अगर आपका बच्चा हो चुका है और बच्चा होने के बाद भी अगर आपको ऑफिस जाना है एंड यू डोंट वांट टू फीड द किड बिकॉज़ यू वांट टू गो टू द ऑफिस, नाउ दिस इज complete utter bullshit which I feel in the female part also. Because you have to understand, if you have a kid for some point of time, he needs a mother at this point of time, right? तो अगर उसकी मदर का अगर वो रोल ही नहीं निभा पाओगे आप उतने टाइम के लिए एटलीस्ट, and absolutely a true feminist would never do these things, a true feminine personality would never understand because this is what it is, no, कि आप आपका अगर बच्चा हो चुका है तो you have to make sure, अगर नहीं तो करो ही मत, है ना? अगर आपको लगता है कि आपको इतना ही है तो आप करो ही मत, बट अगर आप कर चुके हो तो आपको पता है कि उस बच्चे को टाइम देना उतना ही जरूरी है। the person has to be close to the mother, it is very important, एंड द फादर हैज़ टू गो एंड वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आउटसाइड। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी फादर को आप बिठा लो, फादर के अंदर वो वार्मथ ही नहीं होती है कभी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फादर इज़ मेलेफिक प्लैनेट है सूर्य। सूर्य मेलेफिक प्लैनेट है और चंद्रमा बेनिफिक प्लैनेट है। ये रीति लिख लिख चुके हैं ग्रह। ये भगवान लिख कर आ चुके हैं, तो वो फेमिनाइन नेचर चाहिए होता है। तो आप क्या करते हो व्हेनेवर द पर्सन इज़, जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसको जब आप पहले ही मदर का साथ नहीं मिलता, उसको फादर का ही साथ मिलते जाता है कंटीन्यूअसली, मदर का साथ ही नहीं मिल पाता, वो प्रैक्टिकैलिटी डेवलप करते जाता है, इमोशनल सेंसिटिविटी डेवलप ही नहीं कर पाता वो। यू नीड अ मदर फॉर ऑल दीज़ थिंग, यू नीड फीमेल अराउंड यू। आपको वो फीमेल एनर्जी चाहिए होती है। यू शुड लिमिट योर स्पीच टू एस्ट्रोलॉजी ओनली ब्रो, याना ने लिखा है। सो आई थिंक यू शुड ओनली लिमिट योरसेल्फ to other YouTube videos and not my videos, right? I would like to tell you this because this is my channel, okay? ये मेरा चैनल है, मैं यहाँ पर जो चाहे वो आकर बोलूँगा। आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो जाओ यहाँ से। मैंने आपको फ़ोर्स नहीं किया, ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये पर्सपेक्टिव लोगों के लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ दिस इज़ रेगुलर कंसल्टेशन के अंदर ये चीज़ें आती हैं और मैं देखता हूँ कि ये यहाँ पर आई ऑलवेज़ से पीपल दैट दीज़ कंसल्टेशन, क्योंकि क्या होता है मैं देखता हूँ अष्टम भाव का मालिक जो है, अष्टम भाव के मालिक की जो दशा है वो चल गई, ठीक है? शुक्र कुंडली के अंदर शुक्र सूर्य साथ में बैठे हुए हैं और इसके अंदर अष्टम भाव के मालिक की दशा चल गई। नाउ व्हाट अ पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू, राइट? इस कंडीशन के अंदर पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है? अष्टम भाव की दशा आ गई तो उसको मन के अंदर ये हो रहा है कि यार मेरे से कुछ छूट रहा है, फ़ियर आ रहा है, फ़ियर आ रहा है, फ़ियर आ रहा है, फ़ियर आ रहा है। अब इस फ़ियर के कारण वो क्या कर रहा है? बिकॉज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर फ़ियर द पर्सन इज़ थिंकिंग दैट मैं कहीं न कहीं घर से दूर चले जाऊँ जिससे मेरा जो है वो कम होने लग जाए, राइट? या फिर मैं अपने स्पाउस से दूर चले जाऊँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ ऑल राइट। आप ऐसे केसेज़ के अंदर बोल सकते हैं कि सामने वाला जो है वो सामने वाला जो है वो बोलता है कि मेरे को घर से दूर जाना है बिकॉज़ मेरे को वो फ़ील नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ऑलवेज़ सी, ऑलवेज़ आप ऐसी चीज़ को बोलेंगे कि आप जाइए 1 महीने का ब्रेक लेकर आइए, क्योंकि ये जो पीरियड है ना अष्टम भाव के मालिक, ये आपका सही पीरियड नहीं है। इस पीरियड के अंदर आप साथ में नहीं रहेंगे, इस पीरियड के अंदर आप कहीं न कहीं आश्रम चले जाइए, कहीं जाइए, अपने आप के साथ टाइम बिताकर फिर से आइए। ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स होती हैं यहाँ पर, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ कॉन्सेप्ट्स।
शुक्र के ऊपर आपके जो भी प्रभाव होगा या शुक्र के ऊपर जो भी ग्रह आकर बैठेगा, वो आपकी लाइफ को कहीं न कहीं कंट्रोल करेगा ही करेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नहीं, आई ड बिलीव मी, आई नाउअडेज़ आई एम गेटिंग सेनर एंड सेनर। अभी शुक्र किसी का लियो के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है? किसी ने बोला है शुक्र जो है वो लियो के अंदर बैठा हुआ है। अब लियो किस चीज़ की राशि है बेसिकली? लियो एग्रेशन की राशि है, लियो सत्ता की राशि है, राइट? सत्ता किसको मिलती है? सत्ता सूर्य को मिलती है, सत्ता बृहस्पति को मिलती है, सत्ता चंद्रमा को मिल सकती है। सत्ता शुक्र को नहीं मिलती, शुक्र पैशन का प्लैनेट है। आप देखो ना, आप एक आर्टिस्ट को बोल रहे हो कि जाकर सत्ता सँभालो। आप एक आर्टिस्ट को बोल रहे हो जहाँ पर जाकर सत्ता सँभालो, तो सेम प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई, जो शब्द मैंने कहे वही शब्द आप अपनी प प शादी पर लगाकर दे दिए। द पर्सन इज़ नॉट एबल टू हैंडल द रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ द मैरिज। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम। वीनस अगर लियो के अंदर आकर बैठ जाए तो। क्योंकि ऐसे इंसान के हाथ में पावर देने की कोशिश कर रहे हो जिसके पास पावर है ही नहीं, जिसको पावर से लेना-देना ही नहीं है। जो आया ही पैशन के लिए है, तो वो लियो के अंदर जाकर बैठेगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर? हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स, वेरी, वेरी बेसिक। तो सत्ता नहीं मिलती ना ऐसे लोगों को। तो शुक्र लियो के अंदर जाकर बैठ जाए ना, तो स्पेशली शुक्र अगर लियो के अंदर जाकर बैठ गया, अगर 6, 8, 12 के अंदर, तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ जब तक आपकी उम्र 32 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक आप शादी मत करो। अगर शादी हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अगर आप, इफ यू कैन नॉट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैरिज, डोंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैरिज, बिकॉज़ यू वोंट बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पांसिबिलिटी। सूर्य जलाएगा ना कहीं न कहीं। तो आपको पता होना चाहिए, ईगो, रिस्पांसिबिलिटीज़, बचपना कम होना चाहिए यहाँ पर। अभी किसी की सूर्य, शुक्र, राहु, बुध की युति मैंने देखा है कुंडली की। सूर्य, शुक्र, राहु, बुध की युति जो बैठी है, वो सूर्य, शुक्र, राहु और बुध जाकर बैठे हुए हैं। लियो के अंदर सप्तम भाव का मालिक नीच का होकर बैठा हुआ है। अब ऐसा इंसान जब मेरे को आकर बोले ना कि मेरे को शादी करनी है, आई वांट टू गेट मैरिड, नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स, दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट गेट मैरिड। इन दीज़ केसेस आपकी नवांश के अंदर कितने ही अच्छे योग बनते हो, डोंट गेट मैरिड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं कंप्लीटली किसी चीज़ के लिए ना बोल दूँ, बट कई बार क्या होता है, कुंडली में योग इतने फलित हो जाते हैं कि मैं बोलता हूँ कि अगर मैरिज कर भी रहे हो ना, तो आपको ऐसा पता होना चाहिए दैट टेक इट एज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट एज़ कंप्लीट लाइफ। वो, अगर आपकी कुंडली में कोई युति है, तो उस युति पर फोकस करके कुछ और बेटर बनाने की कोशिश करो उस युति को। डोंट ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन दीज़ थिंग्स। पर शुक्र राहु के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि राहु क्या है, चाह है आपकी, यू वांट समथिंग, और शुक्र साथ में आकर बैठ गया, तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम समवेयर, यू नो। ईगो का या जो भी है बेसिकली, राइट? यू हैव टू डू रेमेडीज, यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू द साधना। ऐसे केस के अंदर पता है मैं क्या लोगों को, कि ऐसे केस के अंदर ना, अगर ऐसी कंडीशन है और अगर आप शादी कर भी रहे हो ना, तो आप एक काम करो, टेंशन मत लो। टेंशन लेने से किसी का भला नहीं हुआ आज तक। स्ट्रेस होता है, बाल उतरते हैं, मजा नहीं आता लाइफ के अंदर, है ना? और प्लस हजार चीजें, अलग रोग लेकर आता है स्ट्रेस। मैं बोलता हूँ रेगुलरली दोनों साथ में मिलकर बाजू-बाजू में बैठो, और बाजू-बाजू में बैठने के बाद में सुबह 5 बजे उठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ साथ में करो। दोनों साथ में बोलो उस चीज़ को, और कुछ प्रोमिसेस बना लो अपने आप के उस चार्ट के हिसाब से। शादी नहीं निभनी होगी ना, तो वो इस तरीके से नहीं टूटेगी जो आपको पेन दे। इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि ह ड डेस्टिनी के अंदर हो क्या रहा है, दैट डज़न्ट मैटर। हाउ इट इज़ हैपनिंग मैटर्स द मोस्ट। डेस्टिनी के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो मैटर करता है। मैंने बहुत बार ये एग्ज़ाम्पल दिया है, 2 भूखे लोग हैं, दोनों के डेस्टिनी के अंदर लिख दिया गया है कि दोनों कल के दिन भूखे रहने वाले हैं। ये लिख दिया गया है डेस्टिनी के अंदर। अब वो डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता। भले ही आपको कोई भी, प्लीज़ सबसे पहली बात, 50,000 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लोगों को देना बंद करिए रेमेडी के लिए, क्योंकि नहीं बदलने वाली रेमेडी। इसलिए मैं कभी आपको नहीं बोलता कि आप ये कुछ करिए, यहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाइए। रेमेडीज़ कार्मिक होती हैं। कल का सेशन प्लीज़ देखिएगा, हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि मैंने कार्मिक और स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के बीच में डिफरेंस बताया है आप लोगों को, राइट? एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ इस चीज़ का, कि 2 लोगों के जीवन के अंदर सेम डेस्टिनी लिखी हुई है कि दोनों को खाना नहीं मिलेगा। अब पहले वाले इंसान को ये जताया जा रहा है कि वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो दुःख में है। दूसरा वाला जो इंसान है ना, उसको ये बताया जा रहा है कि डायटीशियन के पास वो बंदा गया हुआ है, और वो जो बंदा है ना, उसको बेसिकली 1 दिन का डाइट करना है, ताकि अगले दिन जिस शादी में वो जाने वाला है, वहाँ पर जाकर वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे। दोनों की डेस्टिनी एब्सोल्यूटली सेम है। दोनों की डेस्टिनी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। दोनों लोगों ने खाना नहीं खाया है, बट पहले इंसान को उससे दुःख हुआ है और दूसरे इंसान को उससे सुख मिला है। तो इवेंट क्या हुआ वो मैटर नहीं करता। इवेंट किस तरीके से घटित होगा ना, वो मैटर करता है। तो जब आप दायरे बना लेते हो ना, और जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कंटीन्यूअस बेसिस के ऊपर करते जाते हो और अच्छे कर्म कंटीन्यूअसली करते जाते हो ना, तो इवेंट चेंज नहीं हो पाता, बट वो इवेंट किस तरीके से होगा ना, वो चेंज हो जाता है। और इवेंट किस तरीके से होगा, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मेरी बात आप मान जाइएगा। इवेंट किस तरीके से हो रहा है, दैट इज़ द मोस्ट मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर।
राइट?